जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है, इस भर्ती के रिगार्डिंग सीएसबीसी ने एक नया अपडेट जारी किया है। साथियों, आपको बताते चलूं कि सीएसबीसी अभी भारत का सबसे ज्यादा अपडेटेड और सबसे फास्ट कार्य करने वाला आयोग है। यह जो आयोग है, आप देखेंगे कि लगातार भर्तियां पे भर्तियां निकाल रहा है और लगातार कार्य करता ही जा रहा है। तो 19,838 के रिगार्डिंग क्या अपडेट इसने जारी किया है, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं 19,838 पदों के भर्ती पर, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका आंख खुलने वाला है। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21,391 पदों के अभ्यर्थियों के बारे में भी। आपको बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम 21,391 पदों के अभ्यर्थियों का हम लोगों ने मेधा सूची जारी करने का कार्य किया था, और जो हम लोगों ने मेधा सूची जारी किया था वो वोटिंग के आधार पर मेधा सूची जारी किया था। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का उस मेधा सूची में नाम नहीं है। उन्होंने वोटिंग किया है, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं है। तो उनका नाम क्यों नहीं है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी वोट नहीं किए हैं, उनका मेधा सूची में नाम तो ऐसे भी नहीं होगा, तो फिर उनका क्या होगा? मेधा सूची बनेगा या नहीं बनेगा, या उनका नाम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। साथियों, यहाँ पे कोई भी अपडेट दिया जाता है तो बहुत फास्ट दिया जाता है और सबसे सटीक, करेक्ट और आप देखेंगे विभागीय डेटा के साथ आपको दिया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, अच्छी जानकारी आपको चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहां पे दो अपडेट दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला अपडेट है। आइए आपको मैं समझा देता हूं। यह जो अपडेट आया था, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं। साथियों, आप लोग पहले इस अपडेट का आप लोग विषय पढ़ लीजिए, या फिर क्या दिया हुआ है मेन हेडलाइन पढ़ लीजिए। यहां पे लिखा है बिहार सरकार गृह विभाग केंद्रीय चयन पार्षद कार्यालय हार्डिंग रोड पटना। यहां पे इंपॉर्टेंट है साथियों, लिखा हुआ है सीसीटीवी सर्वेलांस सर्विस हेतु निविदा आमंत्रण सूचना। आपको बता दूं कि 19,838 पदों का जब लिखित परीक्षा होगा, उस लिखित परीक्षा के दौरान बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा का जरूरत पड़ेगा। तो आयोग को जो सीसीटीवी कैमरा का जरूरत पड़ेगा, आयोग कहां से मंगाएगा? तो उसके लिए आयोग ने एक टेंडर जारी किया है, और उसी टेंडर का यह साथियों नोटिस है। आइए आपको आगे पढ़ाते हैं, इसने कहा क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग पढ़ लीजिए ताकि भर्ती समझ में आ जाए। 19,838 का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 और 26 है। यहां पे लिखा हुआ है साथियों, यहां पे ध्यान दीजिए, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित परीक्षाओं हेतु सीसीटीवी सर्वेलांस सर्विस आदि उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक फर्मों से उचित दर पर 2 बोली प्रणाली के आधार पर निविदा मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। साथियों, आपको बता दूं कि जो सीएसबीसी है, यह उन कंपनियों के लिए टेंडर जारी किया है जो कंपनियां सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य करती हैं। उसी के रिगार्डिंग यह आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जानकारी दिया हुआ है। अब ये कंपनियां कब तक अपना टेंडर का फॉर्म भर सकती है, या टेंडर का अपना जो भी डालना होता है, अपना कागजात कब तक डाल सकती है, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। देखिए, निविदा दाता अपनी निविदा दिनांक 9 अप्रैल 2025 से दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक दोपहर 2 बजे तक, है ना, 2 बजे अपराह्न तक किसी भी कार्य दिवस को पार्षद के उपयुक्त पते पर स्थित बॉक्स में डाल सकेंगे। अर्थात सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली जो भी कंपनियां हैं, यह कंपनियां यह टेंडर भर सकती है कब से कब के बीच में, 9 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, और जा करके हैंड टू हैंड जमा करना होगा। इसके लिए आप देखेंगे कोई भी स्पीड पोस्ट, कोई भी फैक्स या ईमेल आप देखेंगे, सीएसबीसी आयोग इसको एक्सेप्ट करने का कार्य नहीं करेगा। तो साथियों, ये इसके रिगार्डिंग हम लास्ट टाइम वीडियो बनाए हैं, इस पेज के रिगार्डिंग। अब नया वाला जो अपडेट आया है, नया वाला अपडेट देखिए साथियों, ये वाला अपडेट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है संदर्भ निविदा संख्या सीएसबीसी IH एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 26 दिनांक 7 अप्रैल। विशेष सीसीटीवी सर्वेलांस सर्विस हेतु प्री बिड मीटिंग का समय एवं स्थान। साथियों, आपको बता दूं कि जब आयोग कोई टेंडर जारी करता है, तो टेंडर का
कह लीजिए जो बॉक्स खुलता है उस बॉक्स का खुलने के पहले एक मीटिंग आयोजित किया जाता है। अर्थात जो कंपनियां अपना टेंडर में फॉर्म डालती है और जो टेंडर निकालता है, इन दोनों का एक बैठक होता है और बैठक में बहुत सारा वार्तालाप होता है। अर्थात कंपनियां भी कुछ सलाह देने का कार्य करती है या इनको जो डाउट रहता है वो अपना डाउट बताने का कार्य करती है, और साथ ही साथ जो टेंडर निकालता है अर्थात सीएसबीसी वो भी बताने का कार्य करता है उन फॉर्म कंपनियों को कि आपको किस प्रकार से काम करना है। तो उसके रिगार्डिंग, है ना, अभी बोली के रिगार्डिंग जब बोली लगेगा उसके पहले एक मीटिंग होता है, तो उस मीटिंग का ये वाला क्या है, नोटिस है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की निविदा संख्या CSBC BIH 01/2025-2026 7 अप्रैल 2025 सह पाठित ज्ञापन, है ना, दिनांक 7 अप्रैल 2025 के क्रम में सूचित किया जाता है। मतलब इसके बारे में सूचित किया जाता है, ये जो निकाला है टेंडर इसके बारे में CSBC सूचित किया है। देखिए क्या कह रहा है कि टेंडर डॉक्यूमेंट की बिड डेटा सीट की कंडिका प्री बिड मीटिंग, है ना, के अंतर्गत निविदा संबंधी प्री बिड मीटिंग का स्थान, है ना, सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल अर्थात CSBC, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है हार्डिंग रोड पटना 1, समय 2 बजे, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को आमंत्रित की जाती है या निर्धारित की जाती है। अर्थात जो प्री मीटिंग होने वाला है ना, टेंडर के रिगार्डिंग, जिस दिन बॉक्स खुलेगा उसके पहले जो मीटिंग होने वाला है, जो आपको अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया, वह मीटिंग होगा, आप देखेंगे 22 अप्रैल 2025 को। कहने का मतलब यह है कि आयोग इतना फास्ट है ना, इतना ज्यादा अपडेटेड है कि यह जो 19,838 पदों पे भर्ती आया है, इस भर्ती को भी CSBC जल्द से जल्द संपन्न कराने वाला है। एक दिन पहले नोटिस निकाला CCTV कैमरा के लिए कि आइए आप लोग टेंडर भरिए, है ना, और परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा लगाने का जिम्मेदारी लीजिए। और अगले दिन CSBC तुरंत लिस्ट जारी कर दिया या एक और नोटिस जारी कर दिया कि आप लोग आइए, हम आपके साथ बैठ के मीटिंग भी करेंगे। इससे यह पता चलता है कि आयोग 19,838 पदों को लेकर के कितना तत्पर है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं कि उनके लिए बिल्कुल भी मौका नहीं है। आपके पास बहुत ही कम समय है, लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग जी जान लगा करके आप लोग तैयारी कीजिए। ये पहला भर्ती नहीं है 21,391 वाला कि जो 2 साल चलेगा। यह भर्ती आप देखेंगे 4 से 5 महीना में जल्दी से जल्दी इसको फाइनल करने का कार्य किया जाएगा आयोग के द्वारा। तो साथियों ये नया जानकारी था जो हम आपको दिए। अब आइए साथियों आपको हम बताते हैं। आपको बोले कि 21,391 पदों में बहुत सारे अभ्यर्थियों का PDF में नाम नहीं है, तो क्यों नहीं है, आइए उस पर हम आपको लेके चलते हैं। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर चीज कि हम लोगों ने जो मेधा सूची जारी किया था, वह मेधा सूची आपको मिलेगा कैसे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो मेधा सूची का PDF नहीं खुल रहा है या फिर से वो PDF में नाम सर्च नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है कि PDF में आपको एक नाम सर्च करने नहीं आता है। आधे लोगों को नाम तो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आ जाइए, आपको PDF मिलेगा कैसे। साथियों ये जो बार कोड दिख रहा है आप लोग इसको स्कैन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे या गूगल स्कैनर या जो भी फोन का आपका स्कैनर है उस स्कैनर से आप लोग इसको स्कैन कर लीजिएगा। जैसे स्कैन करेंगे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ओपन लिंक करेंगे साथियों, तो ये ऐसा एक फॉर्मेट खुल जाएगा, एक PDF खुल जाएगा CDA वेबसाइट करके, और इस पे लिखा होगा www.cda.com। और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस पे टच करेंगे साथियों, वैसे ही आपको एक इस प्रकार से पेज खुलता हुआ दिखाई देगा, और यहां पे लिखा होगा क्लिक हियर लिंक फॉर 21,391 रिजल्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग जो PDF मेधा सूची जारी किए हैं उसका PDF आपको यहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो वे अभ्यर्थी जो डाउनलोड नहीं किए हैं, इस प्रकार से डाउनलोड करना है, आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। और 21,391 पदों का जो CSBC मेधा सूची जारी करेगा वो वाला भी हम लोग रिजल्ट इसी PDF पर जारी करने का कार्य करेंगे। अर्थात यहाँ पे हम लोग एक स्लॉट बना दिए हुए हैं, टच हेयर फॉर CSBC नोटिफिकेशन। आप लोग टच करके इसको देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये मात्र 76 KB का PDF है, ये आप रख लेंगे तो आपका तकदीर भी बदल जाएगा। यदि आप 19,838 पदों का तैयारी करते हैं तो यहाँ पे मेगा मॉक टेस्ट भी चल रहा है जो हम लोग फ्री में कराने का कार्य कर रहे हैं। और मेगा मॉक टेस्ट का जो आयोजन किया गया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन का लेवल है। आप लोग अपना इसमें टेस्ट दीजिए और अपना लक आजमाइए कि आपके कितने मार्क्स
आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस टेस्ट का जो एनालिसिस करते हैं, आप देखेंगे इसमें स्टेट वाइज रैंकिंग और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग भी हम लोग जारी करने का कार्य करते हैं। आप लोग पीछे के रिजल्ट में जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जिनका नाम नहीं है, ये तो हो गया पीडीएफ प्राप्त कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को मिला ही नहीं तो नाम नहीं खोज पाए, है ना। अब आते हैं कि जिनको मिला है उनका नाम क्यों नहीं है। तो आ जाइए साथियों, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ये वाला पीडीएफ है रिजल्ट 21,391 पदों का। तो साथियों यहाँ पे जो रिजल्ट में नाम है, नाम देखिए किनका नहीं है। नाम उन्हीं लोगों का नहीं है ना कि जो अभ्यर्थी है ना वोटिंग हम लोगों के लिंक पर नहीं किए हैं। आपको बता दूं कि जब हम लोग वोट करा रहे थे तो उस समय बहुत सारे अभ्यर्थी जो वोटिंग करने का कार्य किए वो दूसरे चैनलों पर भी वोट करने का कार्य किए हैं, क्योंकि हम लोग जब वोटिंग करा रहे थे तो अदर लोग भी वोट करा रहे थे, तो बहुत सारे लोग वहां पे वोट किए हैं और हम लोगों के मेधा सूची में खोज रहे हैं तो उनका नाम नहीं मिल रहा है। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज कि जो अभ्यर्थी हम लोगों के लिंक पर वोट किए हैं, अर्थात जो हम लोग वोटिंग कराए हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे का साथियों रीजन है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का है ना नाम जो है, अर्थात जो मेधा सूची है हम लोगों के कट ऑफ मार्क्स के नीचे है, इस वजह से उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप वोट किए हैं, ठीक, और वोट किए, जैसे मान लीजिए हम लोग कट ऑफ बनाए हैं, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 62, है ना। उसी प्रकार से ईबीसी का जाएगा कितना 62। उसी प्रकार से हम लोग बनाए कि यूआर का जाएगा 72, है ना। उसी प्रकार से बीसी का हम लोग बताए जाएगा 64 और एससी का हम लोग बताए कि जाएगा 54 और एसटी का भी बताए हम लोग कि जाएगा 54। तो मान लीजिए जो अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी से है ना, यूआर कैटेगरी से है और वह वोट भी किया है लेकिन उसका मार्क्स 72 नंबर से कम है, तो साथियों उसका हम लोग पीडीएफ में नाम नहीं जारी किए हैं क्योंकि वो कट ऑफ मार्क्स के नीचे है, इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे मान लीजिए कोई ईबीसी कैटेगरी से है, हम लोग 62 नंबर तक के अभ्यर्थियों का लिस्ट हम लोग क्या किए हैं, जारी किए हैं, अर्थात जो 54 और 58 नंबर लेकर के आया है उसका इस पीडीएफ में नाम नहीं होगा, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों का, ऐसे अभ्यर्थियों का नाम नहीं है। तो आप लोग पूछने का कार्य कर रहे हैं कि सर नाम क्यों नहीं है मेरा पीडीएफ में, तो दो रीजन हो गया। एक तो या तो हम लोगों के चैनल पे वोट नहीं किए हैं, दूसरा नंबर चीज कि आप लोग वोट किए हैं तो मेधा सूची में आप लोग आ नहीं रहे होंगे। तीसरा नंबर चीज, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी बोल रहे थे सर हम वोट भी किए थे, मेरा कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मेरा मार्क्स भी था, अर्थात हम ईबीसी का 62 पे उठाए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ईबीसी कैटेगरी से हैं और उनका मार्क्स 86 है, 76 है, फिर भी पीडीएफ में नाम नहीं है। तो साथियों आपको बता दूं कि उन अभ्यर्थियों को घबराने का जरूरत नहीं है। साथियों आपको बता दूं कि 10,000 अभ्यर्थियों का हम लोग यह लिस्ट तैयार किए हैं। इसको तैयार करने में कम से कम हम लोगों को 6 से 7 दिन का समय लगा है। एक एक नाम पढ़े हैं और नाम पढ़ के जब हम लोग लिस्ट तैयार किए और जब पीडीएफ को मर्ज किया गया तो उसमें क्या हो गया कि कुछ सेम नाम था और सेम नाम की वजह से कुछ नाम ऑटोमेटिक हट गया है। इसी वजह से आप वोटिंग भी किए हैं, आपका कट ऑफ मार्क्स के ऊपर मार्क्स भी है, इसके बावजूद भी आपका पीडीएफ में नाम नहीं है। तो साथियों इसको सुधारने का हम लोग कार्य कर रहे हैं और आपको बता दूं कि 10,000 का डेटा कैलकुलेट करना इतना आसान बात नहीं है। आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा साथियों तो कमेंट बॉक्स में हार्ट का एक इमोजी भी डालिएगा और हम लोग का कार्य पसंद आया होगा उसके लिए आप लोग एक और एक्स्ट्रा हार्ट का इमोजी डालने का कार्य कीजिएगा। अब देखिए साथियों एक चीज और मैं बता दूं कि नाम नहीं है तो आप मत घबराइए, मैं फिर कह दे रहा हूं, है ना। क्यों, यदि आपका है ना मान लीजिए हम लोग यूआर का 72 का बताए, है ना, वोटिंग के आधार पर कि 72 कट ऑफ जा रहा है, आपका 72 के ऊपर मार्क्स है और इस पीडीएफ में आपका नाम नहीं है, तो आपको ये मान लेना है कि हमारा पीडीएफ में नाम है ना, क्योंकि आप भी चयनित हैं, आप बाहर नहीं है। उसी प्रकार से कोई ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से है और उसका मार्क्स 62 मार्क्स के ऊपर है ना, इसके ऊपर 62 से ऊपर है, इस 62 को शामिल करते हुए, तो और उस अभ्यर्थी का हम लोगों के मेधा सूची में नाम नहीं है तो आपको मेधा सूची में नाम मान लेना है। साथियों हम लोग जो डेटा कैलकुलेट किए हैं ना 10,000 का, तो उसमें 2-4 अभ्यर्थियों का नाम इधर उधर मिस हो गया है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। और एक चीज और मैं बताऊं, आप लोग पीडीएफ पे थोड़ा अच्छे से सर्च भी कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हमको शुरुआत में फोन किए, कमेंट किए कि सर मेरा पीडीएफ में नाम नहीं है, लेकिन वही अभ्यर्थी फिर बाद में हमको फोन करने का कार्य किए कि सर मेरा पीडीएफ में नाम है, उस टाइम हमको नहीं मिला था। तो ऐसे भी बहुत सारे
अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा बारीकियों से आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। और जिनका पीडीएफ में नाम आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का भी कार्य करिएगा कि सर मेरा पीडीएफ में नाम है। और बहुत ऐसे लोग हैं ना कि जो कुछ जानेंगे और ना सुनेंगे, वो डायरेक्ट आकर के कमेंट में क्या करने लगेंगे, उल्टा सीधा लिखने लगेंगे। तो उन सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ही मत देखिए, वीडियो को आप लोग स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें आपसे हजम नहीं होगी, आपको वही बाजारू चीज हजम होगा जो बाजार में लोग परोसते हैं, घिसा पीटा नया चीज कोई परोसता नहीं है। तो वही चीज आप लोगों को पसंद है तो आप लोग जाकर के देखा कीजिएगा। हम लोग अच्छा चीज प्रोवाइड करवाते हैं और अच्छा चीज आपको दिखाने का भी कार्य करते हैं। अब देखिए ये भी बोले थे कि जो लोग वोटिंग नहीं किए थे उनका तो इसमें नाम नहीं है मेधा सूची में, तो साथियों आपको बता दूं उनका भी मेधा सूची में नाम है। किस प्रकार से हम आपको बताएं ना कि यदि मान लीजिए यूआर का हम लोग बताए कट ऑफ 72 है और 72 के ऊपर जितने अभ्यर्थी का मार्क्स है जो वोट नहीं किए हैं, आपका भी इस पीडीएफ में क्या होगा, नाम होगा। उसी प्रकार से ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी का जो आपको कटा बताए ना उसके ऊपर जिनका भी मार्क्स है ना उन लोगों का भी क्या होगा, चयन होगा। जो लोग वोट नहीं किए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। और खास करके जो महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी ज्यादा निगेटिव कमेंट करती हैं, आपको बता दूं कि आपने तो कभी वोट करने का कार्य नहीं किया, सभी के सभी पुरुष अभ्यर्थी ही वोट किए, ज्यादातर वही वोटिंग किए हैं। और आप लोग आती हैं बात समझेगी नहीं और आकर के उल्टा सीधा कमेंट करने लगेगी। कम से कम अच्छा कमेंट किया कीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो, है ना। एक तो आप लोग वोट नहीं किए और ऊपर से रिजल्ट का उम्मीद करते हैं, है ना। तो साथियों ये सारी बातें हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।